कोई परेशानी नहीं, हिंदू नमाज पढ़े तो उसमें दिक्कत क्या है आपको बताइए। जब मैंने टोपी लगाई थी तो आपको दिक्कत नहीं थी, तो कोई यदि हनुमान चालीसा पढ़े तो दिक्कत नहीं, नमाज अदा करे कोई दिक्कत नहीं। हमारा संविधान कट्टरता का नहीं होगा, हमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। RSS में मैं कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, पर पहले मैंने किया है। केवल हिंसावादी लोगों को जगह नहीं होगी, हिंसावादी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आज बैनर लगाए, मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र में कोई नहीं बोलेगा, हिंदू राष्ट्र में वो होगा जो कि कोई भी कट्टरता की बात नहीं करेगा, देश में गद्दारी की बात नहीं। और भारत में जो कि दलित प्रधानमंत्री बनेगा, दलितों को सबसे आगे। मोहन भागवत के नहीं बन रहा हूँ, मोहन भागवत गलत राजनीति चलाते हैं। हम केवल देश में अहिंसा की बात करते हैं। खतरे में नहीं है ना हिंदू ना मुसलमान, केवल राजनीतिक लोग हैं, इनको यहाँ से अलग कर रहा है, ये खतरा पैदा कर रहे हैं। कहेंगे और कोई भी कामयाब व्यक्ति हुआ है उसे सब पहले पागल ही कहते थे, मोदी जी को कहते, सभी को कहते थे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत के अंतर्गत में RSS पूरा खराब हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। क्या RSS को आपने पागल नहीं कहा? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। वो इतने दिन से कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, उसको पागल नहीं कहा? नहीं, आपने कहा कि मैंने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, तो आपको तो लोग पागल समझेंगे ना, इस तरह की बात करेंगे तो। मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूँ और मुझे जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अधिकार पूरा है, क्योंकि मैंने हिंदू सेना को आज से नहीं 35 साल से चला रहा हूँ। 7 करोड़ लोग साथ में जुड़े हुए हैं। मैंने हर मुद्दे पे बात की है। मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, सेकुलर हूँ, और मेरा हिंदू राष्ट्र सीधा सा है, सभी सुरक्षित रहें। सर, सेकुलरिज्म में तो संसद, राष्ट्रपति, ये सब चीजें होती है। कर लिया है, लग रहा है नशा कर रही योगी जी की तरह। नहीं, अब वो अखिलेश यादव कुछ भी कहते रहे, उनकी इच्छा है, पर मैंने हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सस्ता नशा जी कहा है, उन्होंने कहा होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। RSS देखती रह गई, घोषणा करनी थी। मोदी जी ने नया संसद भवन बनाया है, उसने हिंदू राष्ट्र को घोषित करने बनाया है। उन्होंने अपना संविधान बनाया है, उनके संविधान में कट्टरता है। हमारा संविधान कट्टरता का नहीं होगा, हमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। RSS में मैं कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, पर पहले मैंने किया है। मैं मोदी जी की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैंने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया हिंदू सेना की तरफ से। और भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसका स्वागत करें, जिससे जो परेशानी हो जाता है। मुसलमानों को जगह है सर हिंदू राष्ट्र, मैं कह रहा हूँ पूरी जगह है, केवल हिंसावादी लोगों को जगह नहीं होगी। हिंसावादी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आज बैनर लगाए, देखिए, हिंसावादी विचारधारा का विरोध, हिंसावादी भारत छोड़े। तो हिंसावादता नहीं होनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म होना चाहिए। हम सब प्यार से रहेंगे, इसी भूमि पर रहेंगे, किसी को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की अभी हिंसा चल रही थी बहुत ज्यादा, तो हिंसा को रोकने के लिए इस कदम को उठाना बहुत जरूरी है। मूल्य काटे जाएंगे, कौन कह रहा था सर? ये गलत है। वो जो मूल्य काटे जाने की बात है, वो सब एक जेल जाएंगे। ऐसी कोई परिभाषा बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। यही जंतर मंतर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र में कोई नहीं बोलेगा, हिंदू राष्ट्र में वो होगा जो कि कोई भी कट्टरता की बात नहीं करेगा, देश में गद्दारी की बात नहीं करेगा। बाद कोई हिंसा हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपने घोषणा कर दी? हाँ जी। आज के बाद कोई हिंसा हुई तो उसके जिम्मेवार हम होंगे, हमसे प्रश्न करेंगे आप लोग। और देश के अंतर्गत में जिम्मेवारी के सहित होशो हवास से मैंने घोषणा की है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। आप तो अपनी बातों से नाट जाते हैं, आप अपनी बातों पर कामयाब नहीं रहते हैं। नहीं, मैं सदैव कामयाब रहता हूँ, पीड़ित पक्षों के साथ हूँ, और पहले से था, आज भी हूँ और रहूंगा। सेकुलर था, हूँ और रहूंगा। देखिए, मैं आपको मेरा सेकुलरिज्म का सीधा सा है, मैं पीड़ित पक्ष के पास हूँ, पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। और भारत में जो कि दलित प्रधानमंत्री बनेगा, दलितों को सबसे आगे स्थान। दलितों को नहीं, गलत नहीं। मनुस्मृति नहीं चलेगी, शरीयत कानून नहीं चलेगा। एक बार सुनिए, शरीयत कानून नहीं चलेगा यहाँ पर, मनुस्मृति नहीं चलेगी यहाँ पर। संविधान अम्बेडकर जी का चलेगा, उसमें संशोधन होगा। संशोधन की बात करता हूँ, केवल संशोधन होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन हो सकता है संविधान में संशोधन, ये भी एक लाइन है, आप अच्छी प्रकार से जानिए। लोकसभा पारित होगा तब ना। मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ हो जाएगा, जो हमने कह दिया पत्थर की लकीर है। आप तो ये भी कह रहे थे कि देश में लड़ाई नहीं होगी, मारपीट नहीं हो रही थी। नहीं होगी ना, इसीलिए अब किया है ना, इसीलिए तो करना पड़ा। मारपीट हो रही थी, इसीलिए कदम उठाना पड़ा हमको। अच्छा सर, जो आप कह रहे दलित प्रधानमंत्री बनेगा, सर आप जान रहे हिंदू राष्ट्र में सर मनुस्मृति लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति नहीं होगी, शरीयत कानून नहीं होगा,
अम्बेडकर जी का शासन है, यही रहेगा बरकरार। अहिंसा परमो धर्मो, हिंसावादी भारत छोड़ो। सर तो फिर सेकुलर में क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ सेकुलर में दिक्कत है, हिंसा हो रही है बहुत ज्यादा। अहिंसा परमो धर्म, मैं कह रहा हूँ अहिंसा परमो धर्म। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। नहीं, कोई भी धर्म का व्यक्ति यदि हिंसा करेगा उसे हटाया जाएगा, धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस्तेमाल हुआ है किसका? कौन से धर्म में? हिंदू का। मैं ये नहीं कह रहा, सनातन का हुआ है, सनातन का हुआ है, सनातन का हुआ है, वैदिक का हुआ है। मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं हिंदू, आप मानिए मत मानिए, विश्व कहता है, पूरा देश कहता है, सब कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को क्या कहेंगे? बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण कानून 2014 में लग जाना चाहिए था, मोदी जी ने नहीं लगाया, डर की वजह से गलत है, और ये हमारे शासन में बिल्कुल लगेगा। इस तरह की बात कर रहे हैं, इससे लोग आपको क्या समझेंगे? लोग ये समझेंगे कि दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वो कोई बात नहीं, वो कोई नहीं, बस समझते रहिए, परंतु मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, देश के हित के लिए कह रहा हूँ, सब काम कानून से होता है, समाज के हित के लिए कह रहा हूँ, कानून बनेगा, सब कुछ बनेगा। दूसरे मोहन नहीं, मोहन भागवत के नहीं बन रहा हूँ, मोहन भागवत गलत राजनीति चलाते हैं, हम केवल देश में अहिंसा की बात कर रहे हैं। ओवैसी को किस तरह देखते हैं? देश का माहौल मुझे जैसे सब नेता है उस प्रकार से ओवैसी नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं कह रहा हूँ कोई मुसलमान चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ के लुलू, कोई भी वोट डाल सकता है। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद हिंदू महासभा के लोग कहते हैं इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं, गलत कहते हैं, कहीं भी नमाज पढ़ी जाती हो तो पढ़ें शांति से, पर नमाज पढ़ने के बाद में यदि जिहादी कोई प्रवचन होते हैं तो वहाँ से उनको हटा दिया जाए। सारे हिंदू ही निकले हैं, वहाँ पकड़े गए वो हिंदू थे। पढ़ रहे थे वो। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हिंदू नमाज पढ़े तो उसमें दिक्कत क्या है आपको बताइए? हनुमान चालीसा जब मैंने टोपी लगाई थी तो आपको दिक्कत नहीं थी, तो कोई यदि हनुमान चालीसा पढ़े तो दिक्कत नहीं, नमाज अदा करे कोई दिक्कत नहीं। देश हमारा ये होना चाहिए कि हिंदू नमाज पढ़े और मुसलमान हनुमान चालीसा गाएं, वो देश हमारे हिंदू राष्ट्र में होगा। बिल्कुल होगा, अरे वो तो सेकुलर नहीं बिल्कुल होगा। लेकिन मथुरा में तो एक सफाई कर्मचारी को इसलिए टर्मिनेट कर दिया गया कि उसमें फोटो निकली। मैं कह रहा हूँ मोदी जी का विरोध करता हूँ, मोदी कहाँ तो जो दलितों के पैर छीते हैं, पैर धोते हैं, और कहाँ जो उनको टर्मिनेट करते हैं, तो मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे हार करके हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ा है। आप किस तरह के संत कट्टर या मतलब? मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर हूँ, केवल शब्द हिंदू राष्ट्र का है, परंतु अहिंसा परमो धर्मो। कोई भी हिंसा की बात करेगा, कोई कट्टरता की बात करेगा, उसका स्थान जेल में होगा। ये भी कहा जा रहा है कि संत रविदास जी मोदी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोदी जी के सदैव विरोध में रहा हूँ और 3 साल हम एक साथ हैं। नरेंद्र मोदी और योगी ये कट्टर नहीं है, ये नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र हो। मैं कह रहा हूँ ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नहीं मानते इनको? मैं नहीं मानता बिल्कुल। सर कैसे चलेगा सर फिर? ये देश में हिंसा जब से ये हुआ है, जब से देश में हिंसा फैल रही है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। भाजपा भी तो यही कह रही है। मैं कह रहा हूँ हिंसा क्यों फैल रही है उनके प्रधानमंत्री होते हुए। देखिए हिंदू तो खतरे में, तो राष्ट्र कैसे? कोई भी खतरे में नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, केवल राजनीतिक लोग हैं, इनको यहाँ से अलग कर रहे हैं, ये खतरा पैदा कर रहे हैं। कौन लोग ये बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसी बात कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उनकी खोज की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए ना। मुझे पता है, मैं खोज करेंगे। हम 1 जनवरी के बाद में इन विषयों में बात करेंगे। दे रहे हैं, काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, केवल बात किए, उन्होंने काम मिला के माना जाए कि आप मोदी जी के साथ हैं। अरे सुनिए, नहीं ऐसा आप मोदी जी के साथ हैं। अरे सुनिए, नहीं मोदी जी के विरोध में हूँ मैं। विरोध में आप? मैं हर तरह से विरोध में हूँ, जो कहता है वो करते नहीं है। अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी क्यों नहीं लाए? हिम्मत कैसे हो गई उनकी कानून न लाने की? वो कहते हैं हमसे कि जनसंख्या कानून लाएंगे तो हमारी, 96 सांसदों के सुनिए, वो ये कहते हैं कि हम जो भी कानून लाएंगे सरकार करेगी। मैं कह रहा हूँ किसी के भी हो, मुझे जेल में डालिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए जिससे रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले। आप खुद क्यों नहीं लागू कर रहे? आप कर रहे हैं ना, लागू कर दिया। आप कितने भाई हैं? मैं कह रहा हूँ जिसके भी कोई कमी हो उसे ढूंढे और जेल में डालें। आप कितने भाई मैं हैं? कह रहा हूँ मुझे भी जेल में डालो, मुझे जेल में डालिए, मैं कहना चाहता हूँ। क्या हो गया यार? बाबा जी कौन है? 5 साल बाद आपको अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं। नहीं, विचार नहीं बदलने पड़ रहे। उदयपुर की घटना देख करके और गजवा हिंद की बात देखते हुए विचार बदलने पड़ रहे हैं। वापसी हो गई आपकी? नहीं, घर
फिर वापसी का मतलब नहीं है। मैं सेकुलर था और रहूंगा। नहीं, गलत, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। योगी जी खड़े हो, आप क्या कहना चाहोगे? आप जब भी बोलते हो आपको धमकी मिलती है। नहीं, धमकी मिले बात अलग है। लॉरेंस बिश्नोई से मिले, किसी से मिली है धमकी, पर धमकी से मैं नहीं डरता हूँ। मैं इस बात को कहता हूँ, मोदी जी ने जो कहा वो नहीं किया, मैंने कह दिया है और ये होगा। हर स्थिति में संसद में भी विचार होगा, राज्यसभा में विचार होगा। हिंदू राजनीति करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सेकुलर की बात करता हूँ। मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। नहीं, मैं सेकुलर हूँ। कुर्सी बना जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं।